अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी रूबी मलिक। तो मेरा इंतज़ार कर रहे थे ना आप लोग, मुझे ना अच्छे अच्छे कमेंट्स आप करते हैं, मुझे आपके सारे मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ और इंस्टा पे जो कमेंट दिए थे ना उसको मैं लाइक भी करती हूँ। सो गाइस, आपको आपका आज का दिन कैसे गुजरा है? मुझे उम्मीद है कि बड़ा अच्छा गुजरा होगा। मतलब पेट्रोल जो है वो सस्ता हो गया 74 पे, और सस्ता होने के बाद जो है ना वो गर्मी में है ना सर्दी लग रही है मुझे, इतनी मुझे खुशी मिली है पेट्रोल के सस्ते होने पे। 74 पे 74 रुपीज़, ओहो इंग्लिश टपक रही है पेट्रोल सस्ता होने के बाद। लो, इसके साथ साथ लोगों की डिमांड थी, आज मैंने रोड शो किया, लोगों की डिमांड थी कि हमें जो है ना वो गैंस भी जो है ना, गैंस जो रिक्शों में पड़ती है गैंस, वो भी थोड़ी सस्ती कर दें, क्योंकि सब ने अपने अपना वो लगाया हुआ प्लेटफॉर्म, कोई 500 दे रहा, कोई 600 दे रहा, कोई कुछ दे रहा, कोई कुछ दे रहा है। खैर, अब आपको खुश हो जाना चाहिए, 74 पे पेट्रोल हो गया। इसके साथ साथ मैं आजकल देख रही हूँ कि डॉक्टर नबिहा अली खान, सबकी मोस्ट फेवरेट, वो हर वक्त लाइमलाइट में रहती हैं। वो फिर एक दफ़ा में चौका मारा, छक्का मारा, चिक्का मारा, दुक्का मारा, या ये क्या कहते हैं, छिक्के तो होते कुछ भी नहीं होता, हाँ वो मारा और लाइमलाइट में आ गई। वो गई फरीहा फारूक की पॉडकास्ट पे, वहाँ पे अल्लाह मलाई जोरीक, हाँ अन्ना तेक कोरी है। डॉक्टर नबिहा मेरी मोस्ट फेवरेट है, फ्रेंड भी है, छोटी बहन भी है। तो कहने का मकसद ये है कि वो लाइमलाइट में रहने के लिए ना कुछ ऐसे लवाजमात, कुछ ऐसी बातें कर देती हैं जिसको जो है ना लोग फिर गलत रंग में ले जाते हैं और लोग उनको सीरियस ले लेते हैं। जब वो कहती है ना मेरी उम्र 35 साल की है, उस वक्त कोई सीरियस नहीं लेता। जब वो कहती है कि मैंने ससुराल वालों को गालियाँ निकाली, तो लोग इसको सीरियस ले जाते हैं। खैर, कम ऑन द पॉइंट, आपके पॉइंट पे आते हैं। डॉक्टर नबिहा अली खान ने अपनी पॉडकास्ट में ये कहा कि मेरी सबसे बड़ी गलती लाइफ की ये है कि मैंने एक ही गलती की है लाइफ में सबसे बड़ी। तो सामने वाली जो है ना फरीहा फारूक ने कहा बै बै बकरा काबू आ गया, जैसे फिज़ा अली ने इसको काबू किया था। उसने कहा लो भी बकरा काबू आ गया। एक तरफ वो गाना उसने बोल दिया, भी सस कुटनी मैं सच कुटनी। मुझे वैसे ना इनकी इंग्लिश मैडमों की कुछ समझ में नहीं आती है सस कुटनी क्या होता है। खैर, उसने कहा कि शादी करके अब उस पर जो हुआ है लोगों ने लगा दिया कि डॉक्टर नबिहा अली खान की जो है ना वो डाइवोर्स हो गई है, सेकंड नोटिस आ गया है। ले मुझे डॉक्टर नबिहा खान से पूछती हूँ मैं, अब पूछने के बाद ये आप खुद ही वॉइस सुन लें वो क्या कह रही हैं। अच्छा, ऐसे है कि ये जो खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया पे, खुदा ना खास्ता तलाक की या इस तरह के जो थंबनेल्स लग रहे हैं, ये सब झूठी खबरें हैं। और चंद डॉलर्स के लिए मुझे बड़ा अफसोस है कि हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या कुछ जो है वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो इतना घटिया काम करते हैं कि गंदे थंबनेल्स लगाते हैं, झूठे थंबनेल्स लगाते हैं। देखें, किसी भी मियाँ बीवी के लिए उनका रिश्ता बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और लड़ाई झगड़े कहाँ नहीं होते, किन मियाँ बीवी में नहीं होते। लेकिन हमारा मसला सोशल मीडिया पे इसलिए आता है कि जाहिर है कि फिर मेरे शौहर की तरफ से भी वीडियोस आती हैं, और फिर मामला आता है कि मुझे भी जवाब देना पड़ता है, वीडियो बनानी पड़ती है, तो वो एक सोशल मीडिया का मैटर बन जाता है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये पर्सनल मैटर्स होते हैं, इनको सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहिए। अभी अल्हम्दुलिल्लाह सुलह हो चुकी है और हमने वीडियो भी बना दिया, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जो है वो वीडियोस लगी हुई भी हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि सबको ना दुआ देनी चाहिए और वेल विशर होना चाहिए, ना कि गलत खबरें फैलाएं, ना कि गलत बातें करें और ना कि झूठी बातें करें। तो ये क़यास-राइयाँ और झूठी अफवाहें, तलाक की खबरें सब झूठी हैं, इसमें कोई सदाकत नहीं है। तो इससे इज्तनाब किया जाए। शुक्रिया जी। आपने वॉइस सुन ली। इसमें उन्होंने कहा है कि देखें, खुदा ना खास्ता अल्लाह माफ़ करे कि मेरी कोई डाइवोर्स नहीं हुई है, वैसे ही एक बात हुई, इन लोगों ने उसको पकड़ के इतनी उसकी मीम्स बना दी, इतनी बातें कर दी। अल्लाह का शुक्र है, हारिस ने भी थोड़ा सा गुस्सा किया था, लेकिन अभी मेरी उसके साथ सुलह है और कोई ऐसी बात नहीं है। उसके साथ साथ डॉक्टर नबिहा की ये दूसरी वॉइस सुने, वो क्या कह रही हैं। लो भाई, सुनते जाना। देखिए, हर जगह खुद को सही साबित करना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी जो लोग आपको गलत समझते हैं उनको गलत ही समझने देना चाहिए, क्योंकि हर जगह सफाइयाँ देना काम नहीं होता इंसान का। इंसान है, झाड़ू थोड़ी है कि जो वो सफाइयाँ देते रहे हमेशा। तो इसलिए जिसको जैसा समझना है वो वैसा समझता है और फिर उसके हिसाब से जो है वो बात करता है। मैं ये समझती हूँ कि सोशल मीडिया पर मेरे ख़िलाफ़ जितनी भी कैंपेन्स चलाई जाती हैं या मेरे ख़िलाफ़ बातें की जाती हैं, मेरी उम्र को लेके गलाज़त बकी जाती है, बदतमीज़ी की जाती है, ये सब चीज़ें जो हैं वो जानबूझ के कराई जाती हैं, की जाती हैं। एक दो लोगों को जो है वो इसके लिए उकसाया जाता है और फिर सारा सोशल मीडिया जो है वो इसी काम की तरफ जो है वो लग पड़ता है। अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं इनको क्या जो है वो इतनी तकलीफ़ है कि कोई बूढ़ी हो गई हैं, कि पता नहीं बूढ़े हो गए हैं, पता नहीं इनके
जो है वो नानियाँ दादियाँ जो है 35-36 साल की जो है वो होंगी, इसीलिए इनको लगती होंगी। तो मेरी जितनी उम्र है मैं तो उतनी बताती हूँ। उम्र के हिसाब से भी, चीज़ों के हिसाब से भी, मेरी खूबसूरती पे भी बात करते हैं। मेरे से रियल आके मिलें ना, मुलाकात करें, फेस टू फेस जो है वो सामने देखें, फिर बात करें। ऐसे ये टेलीविज़न पे देख के, टीवी पे देख के और कैमरे पे देख के मेरे हवाले से गलत बातें करने वाले जो है ना, ज़रा प्लान करें कि फ़ेस टू फेस मेरे से मुलाकात करें, तब इनको समझ आएगी कि मेरी उम्र कितनी है और मैं जो है वो इनकी नानी दादी की उम्र की हूँ या फिर इनकी बहन की उम्र की हूँ। तो बहुत ही बदतमीज़ी और बहुत ही स्टूपिड हरकतें जो है वो की जाती हैं सोशल मीडिया पे, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनकी बदतमीज़ियों से, क्योंकि मुझे इनको सही साबित नहीं करना अपने आप को। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सही हूँ, मुझे अल्लाह के आगे साबित करना है, बंदों के आगे साबित नहीं करना। डॉक्टर नबीहा रिहान कह रही हैं कि मैं मतलब अल्लाह माफ़ करे कोई हर वक्त सफाई देते रहो अपने किरदार की, अपने अखलाक की, अपनी बातों की। मैं कोई झाड़ू थोड़ी हूँ जो हर वक्त झाड़ू फेरती रहूँ, सफाइयाँ ही देती रहूँ, सफाइयाँ करती रहूँ। लोगों के झाड़ू का काम थोड़ी करना कि लोगों के ज़हन ही में साफ़ करती रहूँ। उसने कहा मेरी मर्ज़ी मैं जैसे मर्ज़ी बाल बनाऊँ, मेरी मर्ज़ी में जैसा मर्ज़ी मेकअप करूँ, मेरी मर्ज़ी मैं जैसे मर्ज़ी कपड़े पहनूँ। मैंने अल्लाह को जवाब देना, आप लोगों ने जवाब नहीं देना। मैंने अपनी कब्र का हिसाब देना, आप लोगों ने मेरी कब्र का हिसाब नहीं देना। तो सो गाइस मैं क्या कह सकती हूँ, उनकी अपनी सोच है, बिल्कुल अच्छी सोच रखती हैं। उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ससुराल वालों के साथ अगर कोई मामला है तो किसी को क्या मसला है, मेरे ससुराल वालों के साथ कोई मामला है, मेरी लाइफ है, मैं अच्छी गुजारूँ, मैं बुरी गुजारूँ। फ़िलहाल उनका जो है ना तलाक होने से बच गई है इस दफ़ा, और वो इस दफ़ा फिर हैप्पी नज़र आ रही हैं। सुलह हो गई है, मुलाकातें हो गई हैं, उनकी वीडियो भी आ गई है। थोड़े दिन पहले वो एक तरफ खड़ी होती थी, वो दूसरी तरफ खड़ी होते, इकट्ठे होते थे, वीडियो बना रहे होते थे। लोगों ने भी काफ़ी उनको ट्रोल किया। खैर मैं ये कहती हूँ कि इंसान को ना बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। अगर इंसान बड़ी बड़ी बातें करे, उससे पूरे ना होते तो फिर बड़े मसले मसाइल होते हैं। आप देखते हैं फिर थोड़ा सा फेम थोड़ा सा डम हो गया। अब कौन सी नई ऐसी चीज़ आती है जो दोबारा से वो लाइमलाइट पे आ जाएंगी। कुछ अर्से पहले आपने देखा था फ़िज़ा अली खान के शो में जो है ना डॉक्टर नबीहा ने ना अपने दिल की बात फ़िज़ा से करी, तो फ़िज़ा बाजी ने क्या किया, उसकी तो सर पे अरूज पकड़ लिया, लो जी इसकी तो तलाक हो गई, ससुराल वाले गंदे निकल आए, ससुराल वाले पैड़े निकल आए, ये हो गया वो हो गया। फिर इसने सुलह कर ली। उसके बाद लेकिन एक चीज़ है कि उसके बाद नबीहा के ससुराल वालों ने उसको घर में नहीं आने दिया। अपने भाई के घर में रहती है, लेकिन आप लोग सारे समझाया करें ना ससुराल वालों को कि नबीहा को घर के अंदर आने दें। बुरी बात है, घर से बाहर रखा हुआ उसको। और दूसरे नंबर पे हारिस भाई, थोड़ा सा आप भी ख्याल किया करें। हारिस जो है ना मेरी बड़ी इज़्ज़त करता है, मुझे बाजी कहता है, खाना शाना भी मुझे खिलाता है और बड़ी अच्छी बातें करता है। लेकिन जब भी मिले हैं हमने कभी नबीहा के मतलब या फैमिली के मतलब बिल्कुल बात नहीं की। वो इसलिए नहीं की क्योंकि ये टॉपिक वो पुराना है। वो कहते हैं नहीं नहीं ये छोड़ें, ये आपस की बात है। तो सो गाइज़ मैं देखने वालों को ये कहूँगी, आजकल ना मुझे रेहान तारिक नहीं कहीं नज़र आ रहा, बिल्कुल ही इसने किसी की पॉडकास्ट पे बैंड नहीं बजाई। डॉक्टर नबीहा को भी नहीं उसने बुलाया। वैसे रेहान तारिक साहब आपको एक मशवरा है, ज़रा डॉक्टर नबीहा अली खान और हारिस को तो बुलाओ, ज़रा इनसे तो इनके हालो हवाल पूछें ताकि हमें पूरी बातों का पता लगे ना अंदर के मामलात क्या है। बहरहाल बचत होगी, डाइवोर्स होने से बचत होगी, इसलिए हमारे पे इल्ज़ाम बिल्कुल ना आए। अच्छा यहाँ पे मैं एक बात वाज़िया करती जाऊँ गाइज़, ये जो लोग कहते हैं चंद डॉलर्स की खातर, चंद रुपयों की खातर यूट्यूबर जो है वो यूट्यूबर का काम अदा करते हैं, इस तरह किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। चाहे वो डॉक्टर नबीहा अली खान है, चाहे वो रूबी मलिक है, चाहे वो फ़िज़ा अली है, चाहे वो रेहान तारिक है। सब लोग अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपना नीला पीला खट्टा रंग गुलाबी वाला चूरन बेच रहे हैं। जिसके पेट में दर्द है वो चूरन की फक्की बनाए और खा ले। लिहाजा इस तरह की बातें ना किया करें। ये बहुत ही गंदी और घटिया बात होती है कि आप किसी के किरदार को उठा कर उसको लटका देते हैं चौक पे और फिर कहते हैं जी आप ई आ ऊ आ भी ना करो। तो खैर अब मैं आप लोगों से एक सवाल करने वाली हूँ, वो सवाल का आपने मुझे लाजमी जवाब देना है। क्या इंसान की अहमियत इतनी होती है कि सालों का ताल्लुक़ रहने के बाद अगर किसी की बहुत ज़्यादा केयर की जाए फिर भी वो आपको एक फ़ोन कॉल करके आपके हाल अहवाल ना पूछे, तो आप ऐसे रिलेशन को क्या कहेंगे कि आपने वो रिलेशन जो गुजारा वो जस्ट आपने अपनी ज़िंदगी के साल ज़ाया किए, या जस्ट वो बंदा जो है आपको एक टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करके फेंक गया, या बंदी जो है वो टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करके फेंक गई। मुझे आपने रिलेशंस के ऊपर मुझे बड़ी औरतों ने कहा है कि डॉक्टर साहिबा आप रिलेशन के ऊपर बात किया करें। अब मैंने रिलेशंस के ऊपर बात किया करनी है और आपने रिलेशंस के ऊपर जो अच्छे अच्छे कमेंट्स होंगे वो मुझे बताना है। हर रिश्ते की एक कोई ना कोई अहमियत ज़रूर होती है।
हमारे घर में हमारे गार्ड से लेके काम वाली तक से लेकर और जो घर के मेंबरान तक होती है, हर बंदे की अपनी अपनी जगह होती है। और अगर इन सारों में से कोई एक भी चला जाता है तो वो अपनी जगह तो खाली छोड़ जाता है, लेकिन वो अपनी कमी कभी भी जो है ना उसकी हम नहीं भूल सकते। मेरा आप लोगों से सवाल है कि क्या इंसान के रिश्ता मियाँ बीवी का हो, बहन भाई का हो, या आपका दोस्ती का रिश्ता हो, अगर इंसान की इतनी कदर है कि अगर 10 से 12 से 14 साल का आपका ताल्लुक़ हो और वो कभी फ़ोन कॉल की 1 घंटी फ़ोन बजा के आपको ना पूछे कि आप ज़िंदा हो कि मर गए हो, ऐसे रिलेशन को आप क्या समझते हैं? या इंसान के दिल अल्लाह ताला ने बहुत सख्त कर दिए हैं? इस बात का जवाब आपने मुझे लाजमी देना है। अगली कहानी मैं आपको बाद में बताऊँगी। अपनी बहन को दें इजाज़त, अभी नान बाकी मेरा ठंडा हो गया। खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय।